ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो कार्तिक महात्म्य यह पठेत प्रायतो नित्यम श्लोक भागवतम मुने अष्टादशा पुराणानाम कार्तिके फलमाप्नुयात। क्या सुंदर बात है। O sages, a person who in the month of Kartik regularly recites the verses of Srimad Bhagavatam strains the pious results of reciting all 18 Puranas. So learn the Mangalacharan. हम उसमें कम से कम 10 से 15 श्लोक बोलते हैं। So every day, अभी हम रोज ही बोल रहे हैं। देखो कैसे जीवन सफल हुआ है। और जो मंगलाचरण है जैसे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो ये बोल रहे हैं रोजाना। और कार्तिक में भी यही बोलेंगे नित्य भागवत, और हम अध्ययन भी कर रहे हैं। तो जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करता है, अब आप सबको इतना समय हो गया, आप में से बहुतों को तो याद हो गया है, नहीं हुआ तो कार्तिक में याद कर लो। मंगलाचरण आपको भेज दिया गया है, श्लोक आपको सब भेज दिया गया है ना, याद कर लीजिए। और जो प्रतिदिन कार्तिक में नित्यम, तो नित्यम ही क्लास होगी, नित्यम बोला करो। आप सब म्यूट पे रहते हैं, मेरे पीछे पीछे बोला करिए। The verses of Srimad Bhagavatam strains the pious result of reciting all 18 Puranas। 18 पुराण पूरे, मतलब भागवत 18वां ही पुराण है। पूरे सारे पुराणों का अध्ययन और उच्चारण करने का लाभ प्राप्त करता है अकेले श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करने से। अब ये नहीं कहा गया कितना उच्चारण, तो हम 10 बोल रहे हैं, 20 बोल रहे हैं, हम एक श्लोक तो प्रतिदिन पढ़ ही रहे हैं। और मंगलाचरण आप सबको आ ही जाना चाहिए भाई। इतना तो जैसे रोज रोज कोई बात बोली जाएगी, बच्चों को हरिचरण को कभी सिखाया नहीं है, वो सुनने से आ जाता है। सारे माता जी लोगों को सुनने से ही आ गया, कुछ को और भेज दिया गया, अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जिनको डिफिकल्टी होती है। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति कार्तिक माह में नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ या उच्चारण करता है, अब पढ़ने का तो अत्यंत ही महत्व है, बता दिया कि भगवत धाम को प्राप्त करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये अक्षय है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई पुण्य सा काम कर, नो नो लॉजिक ऑफ दिस मैटीरियल वर्ड। कल भी हम पढ़े थे पुनम अक्षयम। जो कार्तिक में सेवा करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो क्षय नहीं हो सकता। किससे? प्रकृति के प्रभाव, तमो सतो रजोगुण से, प्रकृति के बंधनों से वो पुण्य क्षय नहीं हो सकता भाई। ऐसा पुण्य प्राप्त करते हैं। तो बड़ा ही आसान है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। ये भी श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो से है, भगवान नरसिंह का गायत्री प्रणाम मंत्र। चलिए, तो 3.5.47, तो वो लोग जो कल बता रहे थे कि भगवान के भक्त तो बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वे गंभीर होते हैं और भगवत भक्ति करते हैं, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम का नित्यम भागवत सेवया करते हैं। अभी बता रहे हैं कि एक और कुछ प्रकार के लोग हैं, स्पेसिफिकली ज्ञान योगियों के लिए बता रहे हैं, है ना। उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उनको क्या होता है? तथा परे चात्म समाधि योगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां
त्वमेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या होता है न तु सेवयाते, तो कह रहे हैं तू सेवयाते, आपकी सेवा करते हैं उनके बारे में तो पिछले श्लोक में बता दिया। दे वॉन्ट टू सर्व यू, वो कौन है? योर प्योर डिवोटीज वॉन्ट टू सर्व यू कृष्णा। बट एक है तथा परे क्या आत्म समाधि योगम, जो अन्य लोग हैं अपरे, दूसरे कैटेगरी के एक लोग हैं कृष्णा। क्या जो आत्म समाधि दिव्य आत्म साक्षात्कार के लिए योग बले न योग बल करते हैं, मेरे बल से, मेरे ज्ञान योग से, मेरे अष्टांग योग से, ऐसे अपने योग तपस्या। भक्त का क्या है? भक्त का सरेंडरिंग प्रोसेस है। वो जानता है सब कुछ हो रहा है क्योंकि कृष्णा कर रहे हैं। वो समर्पण करता है, मेरा मेरा नहीं करता। आपको सुंदर उदाहरण बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा पता ही है ना? तो बिल्ली का बच्चा, उसको बिल्ली खुद उठाती है, डिवोटी। वो रोता है, केवल हरे कृष्णा करता है, भगवान खुद उसको भक्ति में प्रोग्रेस, ऊपर तक भगवत धाम लेके जाना, ये सब कुछ बस उसको इतना ही करना है। बिल्ली सारा लोड लेती है। कृष्णा हमें बुक देते हैं, कृष्णा शास्त्र देते हैं, कृष्णा समझाते हैं, है ना? और ददामि बुद्धि योगम देते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता करते हैं, गुरु भी स्वयं ही देते, भगवान सब कुछ देते हैं। भक्ति में कैसे एडवांसमेंट करोगे, डिवोटी एसोसिएशन, भक्ति करने की इच्छा तक भगवान देते हैं। क्या आपको भक्ति करते हुए ये महसूस हुआ कि भक्ति करने की इच्छा भगवान देते हैं? क्या ये रियलाइज होता है? मैं अपनी इच्छा से नहीं कर पाता और उतने उत्साह से भी नहीं कर पाता। भक्ति करने की इच्छा हृदय में भगवान ही उत्पन्न करते हैं, है ना? ये बहुत समझ में आना जरूरी है। तो इनके ना ये क्या करते हैं, समाधि योग इत्यादि अपना अपना जोर लगाते हैं। जैसे बंदर के बच्चे को खुद बंदर को पकड़ना होता है, दिस पीपल आर दैट। तो जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम, और इस ये जो प्रकृति है इतनी बलिष्ठ, तीन गुणों के द्वारा सबको मोहित कर रखा है, इसको जीतने का प्रयास करते हैं वो। तो कह रहे हैं त्वामेव धीरा पुरुषम विशंति, तो वो क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं, वो इंद्रियों को नियंत्रित कर लिए, पर पुरुषम विशंति, वे तुम में प्रवेश, वे आप में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वे आपको प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं आपको? और हमें पता है, दे ओनली गो टू द बाउंड्री ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना? अभी इसको परपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई आपको क्या करना चाहते हैं, प्रवेश आपके अंदर समाहित होना चाहते हैं, तो ऐसे वो प्राप्त तो करते हैं, पर वो सब कुछ प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वो आपकी सेवा के प्रति उनकी कोई इच्छा नहीं है। पर भक्तों के लिए बड़ा आसान है, भक्त तो आपकी सेवा करके आनंद ले। एक्चुअली भक्तों के जीवन में आनंद ही सेवा का है। पर बताओ भक्ति में फिर है ही क्या सुख यदि हम माला ही नहीं करेंगे? ऐसा लग सकता है माला करना डिफिकल्ट है, या ऐसा लग सकता है, पर अगर आप छोड़ के देखो, इन द सेंस छोड़नी नहीं चाहिए, पर इवन जस्ट थिंक थिंक द थॉट ऑफ लिविंग हरे कृष्णा चैंटिंग, सब फिर है ही क्या करने के लिए? जीवन में है ही क्या भाई? सबसे बड़ा पार्ट तो हरे कृष्णा ही है, फिर मैं तो बेकार ही हो गया। अब जीवन मतलब आप सोच के देखो, कुछ नहीं है फिर मेरे करने के लिए। भाई करना तो यही पड़ रहा है, जो भी स्ट्रगल, जो कुछ भी लग रहा है हमारा हरे कृष्णा में लग रहा है, उसके अलावा फिर क्या है? बाकी तो सब होता है, करना हरे कृष्णा हो रहा है, तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो भक्ति में सेवा के अलावा भक्त का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ऐसा ही लगेगा। अगर आप सोच के देखो, ये नहीं करेंगे तो फिर हम जीने का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं कि आप में प्रवेश करते हैं, तेषाम श्रमः स्यात्, उन्हें बड़ा परिश्रम होता है कृष्णा। दे आर सो मच, है ना? खोदा पहाड़ और निकली चुईया, और इनको तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। useless krishna, they are just putting efforts and efforts and efforts without achieving anything, क्योंकि वहां से भी टपक जाते हैं। वो देवतागण, हमने देखा था प्रार्थनाओं में कह रहे थे, ऐसे लोग क्या क्या होता है, पतन हो जाता है। पतन त्ययदो नादृत युष्मांग्रयः, उनका पतन हो जाता है क्योंकि वो आपके चरण कमलों को होल्ड नहीं करते। मतलब चरण कमल मतलब सेवा, वो आपकी सेवा नहीं करते, इसीलिए वो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां की जो बाउंड्री है वहां तक पहुंच करके भी वापस आ जाते हैं। तो
ऐसे लोगों का कुछ ज्यादा होगा नहीं। अन्य लोग जो अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं, मतलब क्या शांत हुआ, इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति और ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, बलिष्ठ हम अत्यंत बलवान हो गए और प्रकृतिम जितवा, प्रकृति को जीत लिया उन्होंने, है ना। ऐसे धीर धीर मतलब शांत हो गए, ऐसे बलवान ज्ञान से वो इतने बलवान हो गए, और शक्ति उन्होंने अर्जित कर ली तपस्या के द्वारा, और वो आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। तो भक्ति के लिए कभी भी नहीं लिखा गया है कष्टकारक है भक्ति में, ये है नहीं। प्रभुपाद कह रहे बहुत ही सरल, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वेरी इजीली वी कैन परफॉर्म कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत आसान है। आसान है एक परिप्रेक्ष्य में जब ज्ञान योग और ध्यान योग और अन्य मार्गों को देख रहे हैं, और कलयुग में ऐसे तो फिर हरे कृष्णा करना, अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेना भी कठिन हो रहा है। कठिन है नहीं, कठिन होता है जैसे किसी को कोई अवार्ड लेना है, कुछ अचीव करना है, उससे पूछो। ये स्पोर्ट्स में जो लोग जाते हैं और एथलीट्स और ये सब जो अवार्ड गोल्ड मेडल लेके, इनसे पूछो डेली एवरीडे कितना श्रम है, 8-10 घंटे इनके इसी शारीरिक व्यायाम उछल कूद इसी में जाते हैं। तो दिस इज समथिंग, और ये संसार का है, और अब आपको बहुत सारों के नाम भी याद नहीं होंगे, और यदि किसी को है तो वो भी भूल जाएगा थोड़े दिन में, और उसको भी शरीर छोड़ना है। यहाँ उसने प्रतिदिन मानो 15-20 घंटे की ट्रेनिंग करी, कम से कम 8-9-10-15 घंटे की ट्रेनिंग यदि वो करता है, इस एथलीट या योग के लिए कर रहे हैं, ये सब का यूज क्या है, जीरो। जीरो। अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक, आपको यही आना है, भूतवा भूतवा प्रलीयते में। तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना भाई। फायदा किसको कहते हो, फायदा किसको कहते हो? पानी भरा और मटके में नीचे बहुत सारे छेद हैं, ये फायदा है क्या? नो, पानी भरा और वो अब खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो अनंत हो गया है, कितना भी पानी लो, ऐसा स्थिति है। भक्ति रसा अमृत सिंधु अखिल रसा अमृत सिंधु, भगवान कृष्ण कभी फिनिश नहीं होने वाला प्रेम और सुख और आनंद। और यहाँ पे कितना ही मटका भर लो, नीचे इतने इतने छेद हैं उसमें। तो ये सब चाहे भौतिक शारीरिक व्यायाम योग इत्यादि, और या ज्ञान योग ध्यान योग, एनीथिंग, बिकॉज कृष्णा इज नॉट देयर, सो दे आर ऑल ऑन मंडेन प्लेन, ये इसी स्थिति में है। ये सब भौतिक है, भौतिक, पर भक्ति दिव्य है। अब हमको यही अंतर समझना होगा। राधा दामोदर को दीपक अर्पित करना दिव्य है, उनको पुष्पमाला अर्पित करना दिव्य है। यहाँ के किसी नेता को आरती उतार लो और फिर सब बकवास है, जीरो है, जीरो। एवरीथिंग इज जीरो हियर। अल्टीमेटली देख लो जीरो ही हो जाएगी। अरे भाई कोई प्रसन्न भी हो गया आपसे, कोई नौकरी भी मिल गई आपको या कुछ दे दिया, तो फिर कब तक जी लोगे? अल्टीमेटली तुम भूतवा भूतवा प्रलियते होने ही वाले हो। सो ऑफर, है ना, सुगंधित पुष्पमाला टू कृष्णा, ऑफर लैम्प टू कृष्णा, एंड स्पेसिफिकली इन कार्तिक। तो इसका अनंत ही महत्व है। महत्व मतलब अनंत भगवान का धाम है, और क्या। तो यहाँ पर बता रहे हैं, अदर्स हु आर पेसिफाइड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसीडेंटल सेल्फ रियलाइजेशन एंड हैव कॉन्कर्ड ओवर द मोड्स ऑफ मटेरियल modes of nature by dint of strong power and knowledge also enter into you, but for them there is much pain, whereas the devotee simply discharges devotional service and thus feels no such pain. इसलिए भक्ति अत्यंत सुगम है। हमको इसीलिए लग रही है बिकॉज हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें पुराने जीवनों में हमने किया होगा ये सब कुछ, पर अभी के जीवन में सीधे प्रभुपाद मिल गए, सीधे हरे कृष्णा, सीधे भागवतम मिल गई, गीता मिल गई। सो वी थिंक अरे बड़ा कठिन हो रहा है, अरे बड़ा कठिन हो रहा है माला करना। हमको ये कठिन लग रहा है क्योंकि हम उस हार्डशिप से नहीं गए, पर एटलीस्ट आप अपने भौतिक संसार में हो रहे कठोर श्रम को देखकर तो बुद्धि लगा सकते हो कि भक्ति कितना सरल है, कितनी जल्दी एडवांसमेंट होता है। हम लोगों को कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, तुरंत भगवत गीता भागवतम, अब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, है ना, तुरंत हो रहा है ना सब कुछ। और यहाँ की एक एक पढ़ाई करने का एक एक पूरा क्लास है, उसके लिए पूरा एक एक साल है, कितना सब है डिफिकल्टी। और अध्यात्म तो भगवान प्रोग्रेस कराएं तुरंत हो जा रहा है, सरल है बहुत।
और कभी संस्कृत पढ़ी है पहले, इतना कठिन लगती थी, इतनी कठिन श्लोका, ये तो सब समझने, और अब इतना सरल कर दिया है ना। भगवान ने श्लोका याद हो जाते हैं, श्लोका उच्चारण, जबकि कभी संस्कृत का कुछ ध्यान ही नहीं है जीवन में कुछ किया हो। मतलब संस्कृत तो कभी देखी ही नहीं, बुक भी क्या थी, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया भाई। संस्कृत के एग्जाम तो बस ऐसे ही होते थे, जो थोड़ा बहुत हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है। कैसे ये सब हो रहा है, इतना इजी कैसे कर दिए भगवान, पता ही नहीं। ऐसे गुह्य और परम गुह्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, राजयोग को हम लोग पढ़ रहे हैं। एक मतलब अगर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, रुक एक्चुअली वो ही है, लिफ्ट में एंटर करना और लिफ्ट से उतरना, दो चीज याद रहती है। लिफ्ट के बीच का समय नहीं पता चलता, भक्ति योग में एंटर करते हैं और फिर जब भगवत प्राप्ति होती है तब। बाकी बीच में क्या हो रहा है, पर कभी रुक करके थोड़ा समझने की कोशिश करें, कितने प्लेटफॉर्म हम क्रॉस कर गए, कितनी माले, कितनी, है ना, क्रॉस कर गए हम। वो पता नहीं कौन सी वो लिफ्ट जाएगी अल्टीमेट अनंत में, जहाँ कृष्ण है, भगवत धाम बेसिकली, है ना। तो वहां जाएगी, उसके बीच में कितनी स्टोरीज ये हमने क्रॉस कर ली। किसी दिन किसी पे रुकोगे तो पता चलेगा। हर श्लोक, हर हरे कृष्ण महामंत्र, एक एक बीड वो स्टोरी है। एक एक फ्लोर को क्रॉस कर रहे हैं हम, ग्राउंड लेवल से 100, 1000, और फिर वहां ऊपर कृष्णा। तो यही बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रेम के श्रम तथा उनसे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों के आगे रहेंगे और रहते हैं जो ज्ञानी निर्विशेषवादी योगियों की संगति के पीछे बावले पड़े हैं। तो समझने की बात है, इतना सुख इतना आनंद उनको मिलता नहीं, मेरे जीवन में कोई है ऐसा अनुभव होता नहीं। कोई है जैसे सारी बातें, जिनको सारा प्रेम भी समर्पित किया जा सके, ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं है। क्या है जी, दिखता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, बताओ, कोई लॉजिक नहीं, जीवन बिल्कुल जीरो जीवन है इनका। अपर एक अर्थ है अन्य, है ना, इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। तो दूसरे इस प्रकार के लोग होते हैं जो भक्ति योग में विश्वास नहीं करते या भक्ति योग को स्वीकार नहीं करते, और कई बार तो प्रभुपाद बताते हैं कि वो कहते हैं इतना सरल, बस बस हरे कृष्णा बोलो इसी से हो जाएगा, इतना सरल। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, बहुत जोरदार तरीके से संन्यास ले लो, वन में जाओ और वहां अकेले रहो, संयम करो और तृण इत्यादि खाओ और वैसे जीवित रहो और घास फूस खाओ, और ये उनका बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। वो बॉडी को डिटैच करने में लगे और हम कृष्णा से अटैच होने में लगे हैं, तो मामला बहुत सरल हो जा रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है, अन्य वही हुए भक्ति योगियों के अलावा, है ना, जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तदाकार होने की रहती है। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो कुछ नहीं मिला। हमने क्या देखा था, अभी ही पढ़ा है, आपकी मेमोरी में फ्रेश होना चाहिए एकदम। ये वो वहां जाते हैं और जाकर के कोई संग प्राप्त ना होने के कारण इतना विचलित हो जाता है कि उसी घृणित इसी ब्रह्मांड के घृणित जीवन को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। जानते हुए, देखो इसने क्या किया है, इसने कहा है मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये झूठे भोग है, मिथ्या है ये सब कुछ, और इसने बड़ी तपस्या करी है, अपने आप को खींचा है, इंद्रियों को जाने नहीं दिया, भोजन त्यागा है, संसार त्यागा है, सुख त्यागा है, निद्रा त्यागी है, ध्यान लगा के घंटे घंटे भर, घंटे घंटे नहीं, घंटों घंटों भर बैठ करके एक ही समाधि में पोस्चर को रख करके अपने प्राण वायु को खींचा है। ओ सो मच ही डिड। कोई शब्द कान से प्रवेश ना करे, आंखों से कुछ प्रवेश ना करे, सभी प्रकार की इंद्रियों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, कस के ताला लगा के, कुछ भी प्रवेश नहीं करता, हिमालय पर चला गया, कोई पहुंच ही नहीं सके, ऐसी जगह। इतना श्रम करने वाले व्यक्ति को जानते समझते हुए, ऐसा नहीं है कि वो भूल गया है कि कितना घृणित जीवन था जिससे मैं बाहर निकला हूं और अब आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करा हूं, फिर भी उसे यही स्वीकार वापस करना पड़ता है। कोई सुअर बने और गंदी चीजें ग्रहण करता है वो ऑब्वियसली, और फिर उसकी मेमोरी रहे और मनुष्य जीवन प्राप्त हो, अब उसे वापस जानबूझकर जानते हुए सुअर बनना पड़े तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब वो फोर्सफुल और वो सब गंदी चीजों का भक्षण करने के लिए ऐसे। अब ये आपको पता ही होना चाहिए कि शास्त्रों में ही बताया गया है
कि उसको ऐसे ट्रेन किया उसको ऐसा कुछ किया जाता है, उसको ऐसे आदत डाली जाती है नरकों में रह करके, पतित व्यक्ति को, तब उसको घृणित पशु जीवन मिल सके। उसको वही वहां पे वही गंदी चीजें भक्षण करनी होती हैं। फिर उसे शरीर मिलता है सुअर का। पहले तो नरक जाते हैं, यहाँ से पिटाई होती है गंदे कर्म करके, गंदा सब भगवान को ऑफर करके। जो नहीं खाता भाई वो यही बनता है। भुंजते ते त्वगम पापा, पाप ग्रहण करता है, पाप खाएगा तो पाप ही मिलेंगे, तो सुअर योनि प्राप्त होती है भाई। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, भगवत गीता 3.13 में ही लिखा हुआ है। जो भगवान को अर्पित नहीं करता वो चोर है, वो पाप खाता है, पाप खाने के कारण निम्न योनियों को जाता है। और अन्य जगह शास्त्रों में ओपनली लिखा हुआ है ना। तो ऐसे घृणित वस्तु, क्योंकि उसकी चेतना मनुष्य शरीर की जो रहती है, फिर नरक में जो यातनाएं मिलती हैं, तो उसमें उसको फोर्सफुली वो सब गंदी चीजें खिलाई जाती हैं, तब उसको फिर वो योनि दे दी, तो उसके लिए बड़ी अडेप्टेबल हो जाती है। पर आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट, और मनुष्य जीवन जीने के बाद आपको, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो इन ये जानते हैं कितना घृणित जीवन है, शरीर से आसक्त होना। अरे वही गंदे मलमूत्र के शरीर में, और मैं अभी यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हूँ। ये इसको कैसे स्वीकार करना पड़ता होगा तड़प तड़प के। आपको बिल्कुल ही दिख रहा है कितनी गंदी चीज है, फिर भी आप उसे स्वीकार। तो कितने बाध्य हो गए ये, किस कारण से? क्योंकि बस कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे, असहायवत प्रकृति के नियमों में बंध गया है। जिस प्रकृति को छोड़ा होगा उसी में बंध गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुनम चा, यही में फंस गया ये दोबारा। इतनी इतनी सारी शक्ति लगाने के बाद देखो कितना गलत दुरुपयोग हुआ ना। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम भी करना पड़ता है, और इन लोगों को बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। टोटल अब देखो आ रही है ना सर्वश्रेष्ठ वस्तु बड़ी ही सरलता से, लोग विश्वास नहीं करते। कुछ सरलता से मिले, सांस लेने के लिए वायु, जल, अग्नि, ये सब सरलता से मिल रहा है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। कोई देने वाला नहीं है, तो वो देने वाले को नहीं समझते। कोई सरलता से कुछ कर रहा है तो नहीं समझ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, सरलता से तुम बस मुझे भक्ति के द्वारा अपने हृदय में, मेरी चेतना में रह करके मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ऑफर कर दो। इतना सरल है क्या? इनको तो इतनी खींचातानी करनी पड़ रही है कि जल भी नहीं लेंगे, फल भी नहीं लेंगे, हम शरीर ही नहीं है। ये लोग ऐसी समाधि में रहते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े सिद्ध योगी इत्यादि हैं, श्रील प्रभुपाद भी मेंशन करते हैं, वो यमुना जी में 6 6 महीने चले जाते हैं डीप। भोजन वोजन तो छोड़ो, सांस भी नहीं लेते वो लोग। सो मच दे है, वो इतनी सारी प्रैक्टिस करे होंगे, सब अभ्यास से हुआ है, हवा में नहीं हुआ। ये सब अभ्यास से होता है, तपस्या से होता है, इतनी करी है उन्होंने। तो कोई ये सुझाव रख सकता है कि भक्ति में सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी परिश्रम करना पड़ता होगा, पर्याप्त श्रम करना होता होगा, किंतु इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। कथयम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भागवत पढ़ने में यदि किसी को लग रहा है श्रम है, तो उसका जो सुख मिलता है उसको कहाँ ले जाओगे? तो ये दिव्य आनंद देने वाला है, दिव्य। अब एवा बताओ भाई, कोई कहे परिश्रम तो, अरे भाई समझो, आप धन कमा रहे हैं, हम लोग है ना, हम धन कमाते हैं, गधे के जैसे मेहनत करते हैं, गधे के जैसे। कुछ लोग तो बिल्कुल ही 12 12 घंटे का जॉब करते हैं, गधे के जैसे टोटल, सुबह से लेकर शाम तक। क्या मिलता है? भोजन इत्यादि, यही सब ना। तो आप उससे सुख प्राप्त करते हो, भोजन गले के नीचे जाता है, उसी के अन्न के लिए, सुखों के लिए, है ना। ये सब घर के लिए, सुरक्षा के लिए, भोग के लिए हम लोग धन अर्जित कर रहे हैं। उससे क्या मिल रहा है? संसारिक सुख जिससे बंध रही हो, और वैसा ही एक चक्र और प्रगाढ़ हो जाता है, और ये जो कर्म बंधन की शाखाएं और टाइट हो जाती हैं, और फंस जाता है, और मेहनत करेगा और थोड़ा सा। प्रभुपाद कह रहे हैं कलयुग जैसे जैसे आता जाएगा, तो जितना श्रम करोगे उसका उतना कम आपको पेमेंट मिलेगा। है नहीं ना, गवर्नमेंट में देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स खत्म करती जा रही है, पेंशन खत्म कर दी, कम कर रही है ना। जो पहले मिलता था उतना कहाँ मिल रहा है अब, सुविधाएं कम हो रही है ना, ये सब हो रहा है।
ऐसे कलयुग जाता जाएगा तो वो पूरे 24-24 घंटे भी काम करेंगे तो उनको बस रत्ती मात्र भोजन प्राप्त होगा अपने शरीर को चलाने के लिए, सड़कों पर ही रहेंगे, ये सब इतनी सुविधाएं भी नहीं हो पाएंगी। ये तो कलयुग का प्रभाव, ये तो होने ही वाला है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम जो श्रम करते हो संसार का, हम तो संसार का लेते हैं, और ज्ञान योगी है बेचारे, इनका तो हमने देख लिया। पर कोई भौतिकतावादी कहे तो संसार में फिर अच्छी नींद चैन मिलता है? नहीं मिलता ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। पर भक्ति का ऐसा दिव्य सुख है, ये सब चीजें तो पीछे रह गई, और दिव्य आनंद प्रेम जो आपने कभी अनुभव नहीं करा वो प्राप्त होता है। तो कैटेगरी अलग हो गई, तो श्रम वो अलग है, वो श्रम नहीं है, वो आनंद है। भक्ति में सेवा श्रम नहीं है, भक्ति में सेवा सुख है। इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा, क्योंकि अभी हमारी जो बुद्धि है उसमें हम ऐसा सोच लेते हैं बड़ी मेहनत लगती है हरे कृष्णा करने में। नहीं नहीं, देखो कल एकादशी व्रत का पालन किया, कितनी प्रसन्नता, कितना सुख मिलता है सुबह, बहुत अच्छा लगता है। एकादशी अच्छे से परिपूर्ण हो गई, जो संकल्प लिया था वो पूर्ण हुआ, सोचकर हृदय को कुछ अच्छी शांति अनुभव होती है। और भगवान की सेवा करी अच्छे से, अपनी चेतना को बचा के रखा, किसी झंझट में नहीं पड़े, ये सब अच्छा है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त ना रहने की अपेक्षा आनंद अधिक मिलता है। तो भक्त की चीजें चेंज होने लग जाती हैं। जो दूर से देख रहा है ना वो कहेगा अरे यार तुम लोग क्या दिन भर माला में ही लगे रहते हो, या आप ऐसे हैं वैसे, ये भी नहीं वो भी नहीं, अरे भाई तुम एकादशी भी करते हो। वो लोगों को ऐसा लग सकता है, पर जो भक्ति कर रहा है तो दूर से देखकर ये लोग अटकलें लगा सकते हैं, पर खुद करते हैं तो ऐसे ही कोई बेकार में नहीं कर रहा है। हम सब भौतिकतावादी लोग हैं, हम कौन से अभी प्योर हो गए। पर कुछ सुख मिल रहा है एकादशी रखने में, कुछ सुख मिल रहा है भागवत अध्ययन में, कुछ मिल रहा है हरे कृष्णा चैंटिंग में, तब हो रहा है ये। अदरवाइज क्यों करते? अगर दुख और पीड़ा होती तो भाई घर बैठ के सांस लेने जैसा आसान है, कान में ईयरफोन लगाओ सुनो, माला पकड़ो हरे कृष्णा बोलो सुनो, सारे तीर्थ सब, ना जाने का ना बुकिंग होगी, टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, घर में ही वृंदावन है आपके, कुछ नहीं करना है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, हियर हरे कृष्णा, एंड कृष्णा विल बी देयर विद यू। और बताओ क्या चाहिए। तो पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों के लिए ही अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है, फिर भी जब वे अकेले होते हैं संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में झंझट प्रतीत होते हैं। वही वाली बात है, शादी नहीं करी तो दिक्कत लगती है, और कर ली तो दिक्कत लगती है, श्रम तो है ही। मतलब श्रम ज्यादा कब है? जब ग्रस्त जीवन है। ऑब्वियसली दो लोग हो जाएंगे तो घर भी चाहिएगा, पहले तो जैसे कैसे, फिर अपना अलग चाहिएगा, अपनी प्राइवेसी चाहिए, फिर बच्चे होंगे उनका चाहिए, फिर स्कूल चाहिए, फिर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं सोशल भी रहना पड़ेगा, कांटेक्ट रखो सबसे, कितना झंझट है बताओ, बहुत ही झंझट है बहुत ज्यादा। फिर रिलेटिव होनी चाहिए, आओगे जाओगे नहीं तो फिर तो सब है, फिर उसके साथ एवरीथिंग कम्स विद दैट होल पैकेज, एंड पीपल सी जस्ट लड़का और लड़की, ओ उसके बाद बहुत कुछ आएगा, सोच के करो। तो प्रभुपद कह रहे हैं कि झंझट बहुत ज्यादा है उसमें, और अकेले रह लें तो बढ़िया है, आसान है, पर अकेले रहने में उनको झंझट है, इच्छाएं हैं, समाज है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सब इंक्लूडेड है। तो वैसे भी झंझट है, वैसे भी, पर ज्यादा झंझट उसमें है। बढ़िया। तो निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर पर नहीं होता। ये लोग बेचारे बाउंड्री पर है, अब आप घर के अंदर भी नहीं जा रहे हो तो मिले कहाँ? कृष्ण से तो मिले ही नहीं। और जब भक्त यहाँ से मुक्त होकर जाता है, भगवान मिलते हैं। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद हमें मिलवाएंगे वहां जब हम गोलोक पहुंच जाएंगे कृष्णा से, प्रभुपाद मिलवाएंगे। सी, उसका गेट ही प्रभुपाद खोलेंगे, प्रभुपाद ही लेकर जाएंगे, प्रभुपाद मिलवाएंगे, तब हम प्रभुपाद को देखेंगे। मतलब कैसे प्रभुपाद उसमें सर्व कर रहे हैं, मतलब कैसे सर्व, मतलब प्रभुपाद को देखेंगे हम सीधे सीधे, तब हम जाएंगे तब। और प्रभुपाद कृष्णा से मिलवाएंगे। एक जगह तो प्रभुपाद ऐसे लिख रहे थे कि
तो जो जो जाता है तो गुरु ही उसका उसका हाथ भगवान के हाथ में देते हैं कि ये अब आपकी सेवा में समर्पित है। ऐसे जैसे दीक्षा होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर वो दिव्य ज्ञान के द्वारा करते हैं। बहुत ही सुंदर है ये सारी फीलिंग्स, है ना। और भगवान वास्तविकता में हर एक को पर्सनली जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। ये जो बृहद भागवतामृत है ना, इसमें सनातन गोस्वामी पाद बताए हैं। तो जब गोप कुमार जाते हैं ना भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ना भगवान इतने उसको उनको देखकर इतने प्रसन्न हो रहे होते हैं कृष्णा, और गले से लगाते हैं, गले से। और इतना तो बेचारे गोप कुमार सहन ही नहीं कर पाते, बेहोश हो जाते हैं। इतना प्रेम, इतना सुख मिल, क्या सुख की सीमा हो सकती है। भगवान का स्पर्श ऐसे साक्षात प्राप्त हो ना, मतलब भगवान को टच करना, क्या सुख होगा वो। और भगवान उसको उनको हृदय से लगा ले और पूछते हैं और उनसे कहते हैं, तो तुम, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कितना समय तुमने लगा दिया। ऐसे ही आपको और मुझे बोलेंगे, चिंता मत करो। और ये बड़ी लज्जा की बात है, शर्म आनी चाहिए कि हमने कितने जीवन लगा दिए और ये जीवन भी पूरी तरीके से कृष्णा को देने को तैयार हो नहीं रहे हम। ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं मैं आया तुम्हें तुम्हारे गुरु के रूप में, वो मैं ही तो था, वो मैं ही तो था। और फिर वो देवी उनको कहती है भक्ति करो, बोले वो भी मैं ही था तुम्हें भक्ति में चलाने के लिए, जिसने जो जो मिला ना, जो जो कहा, वो मैं ही तो था। मैंने ही तो कहा था तुमसे भक्ति करो, मेरी तरफ चलो, मंत्र दिया था, फिर तुम्हें जगन्नाथपुरी जाने के लिए कहा, फिर तुम्हें यहाँ, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ मैं ही तो था। फिर कृष्णा बताते हैं, वो इतना बेचारे सहनी बार बार बेहोश होते रहते हैं, कृष्णा को देखते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं, कृष्णा को देखते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं, वो होश ही नहीं रहता। कुछ दिन तो ऐसे ही निकलेंगे हमारे। कितना सुंदर जीवन है। अब ऐसा तो कोई किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता संसार में, जैसा प्रभुपाद ने हमारे लिए कर दिया है। और हमसे वो भी फॉलो नहीं हो रहा, कितना धिक्कार की बात है। ऐसा तो आपके बारे में, हमारे बारे में, अरे कौन हमारी परवाह करता है भाई। क्या एक रत्ती भर भी कोई हमारी परवाह नहीं करता है इस संसार में। लोगों को तिनके मात्र का मतलब नहीं है। अरे कौन सोचता है मरे तो मर जाओ, मतलब किसको फर्क पड़ रहा है। ये सब थोड़ा बहुत देर का है, ये सब जो चल रहा है। ये तो इसका आपको भी, अब जिसको तो थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा, समझ जाएंगे। बीमारी हारी होती है तो कोई कितना ही, क्या आपको तो जाना ही है ना उस पेन से। बट कृष्णा, प्रभुपाद, ये लोग केयर करते हैं, ये अलग है ना ये। हाँ यही है। तो ये सारी तपस्याएं ना प्रेम में आसानी से हो जाएंगी, एकादशी बोझ नहीं लगेगी, प्रेम है ना। आपको 64 माला बोझ लगेगी नहीं, होगी प्रेम से होगी। और कार्तिक भी नहीं लगेगा, कुछ आपको कुछ भी हार्ड लगेगा ही नहीं ना। प्रेम नहीं है, आप समझ नहीं रहे। एक्चुअली हम समझ नहीं रहे क्या मिलेगा। ये इन मूर्ख गधों के जैसे हम ऐसे नहीं है भूखे प्यासे रह जाएंगे, कृष्ण मिलेंगे। बहुत सुख है, उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है संसार में उस सुख का। और होगा शास्त्र में कहीं, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता क्या शब्द होना चाहिए जो इस सुख का वर्णन किया जा सके। मुझे तो बस इस गीता से पता है, सुखम आत्यंतिकम, सांद्र आनंद विशेष आत्मा रूप को स्वामी पाद, वो तो कह ही रहे हैं। ये सब तो है खैर। तो इतना सुख है, अब वो वर्णन भी करो तो हम समझ में कहाँ आएगा, खैर जो हमारी बद्दवस्था। पर बहुत कुछ प्राप्त हो, बहुत कुछ क्या मतलब सब कुछ ही प्राप्त हो रहा है, कृष्ण मिलेंगे। इसको देखो कुछ नहीं मिल रहा बेचारे को, कितनी गलत बात है। तो बिना भगवान के भक्त का संग प्राप्त हुए कुछ नहीं हो सकता जीवन में। इसको डिवोटी तो नहीं मिले बेचारे को, गलत लोग मिल गए जिन्होंने कितना गलत किया, इसको गलत गलत बताया, तू ही निराकार, तू ही ब्रह्म, इससे उसका सुख छीन लिया, इससे उसका जीवन, उससे कृष्ण छीन लिए। कितनी गंदी बात है ये, किसी के साथ ऐसा करना। इन लोगों को बहुत ही गंदा दंड, अभी ये नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये दंडी अपराधी हैं, इसलिए पसंद नहीं करते। हर आत्मा का सुख है भगवान श्री कृष्ण, और तुमने कृष्ण को उससे छीन लिया। कितना गंदे तरीके से तुमने उसे गलत जगहों पे भेज दिया। और देखो जो भी लोग कृष्ण से दूर अन्य कोई बात बता रहे हैं, वो बहुत बड़े दुश्मन है।
जो भी किसी जीव को, हर जीव को जो भी भक्ति से दूर कर रहा है, बहुत बड़ा पापी है वो, बहुत बड़ा, उसको दंड में। और इसीलिए हिंसा ये नहीं है बेटे बच्चे को पाल के बड़ा, अरे बहुत रसगुल्ले खिलाए और तुझे बहुत नौकरी, कलेक्टर, तुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया, तुमने कुछ नहीं किया उसके साथ हिंसा के अलावा, और तुम इतने गंदे माता पिता हो कि तुम्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा नरक में। नरक ही जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा। तुमने उस जीव को जिसको तुम्हारे पास भेजा गया, तुमने भक्ति क्यों नहीं करवाई उसे? आपने उससे उसके जीवन का परम सुख छीना है। नोइंगली अननोइंगली क्यों? किसने कहा था माता पिता बनने? किसने कहा था गुरु न शिष्यात माता न शिष्यात? नहीं बनना चाहिए था ना। इफ यू डोंट नो, तो फिर बच्चे करने क्यों थे? मूर्खता के लिए। इन चीजों की कोई क्षमा नहीं होती है। ये सुधारी जा सकती है, केवल पश्चाताप किया जा सकता है। क्षमा वमा कुछ नहीं है, ये हिंसा है सबसे बड़ी। तो हिंसा की डेफिनेशन ही अलग है। लोग कहते हैं अरे मीट मत खाओ, अरे वो तो जीरो लेवल की हिंसा है। वो तो ग्रॉस इंद्रियों वाली है। सटल लेवल पे हिंसा का डेफिनेशन भगवत गीता से बोल रही हूं मैं, ये प्रभुपाद अलग ही देते हैं, अभी आएगा 10th चैप्टर पढ़ेंगे हम। हिंसा का डेफिनेशन ही डिफरेंट है। भक्ति का, हिंसा और अहिंसा का डेफिनेशन ही। अहिंसा वही है जब आप प्रीचिंग कर रहे हो, दूसरों को भक्ति के बारे में बता रहे हो, या आप भक्ति के बारे में बता रहे हो, भक्ति का आचरण कर रहे हो, बाकी सब हिंसा कर रहे हो। खूब खिला रहे हो, पिला रहे हो, उसको बढ़ा कर रहे हो, पर उसको भक्ति कृष्णा से नहीं जोड़ रहे, आप बहुत बड़े क्रूर व्यक्ति हो। ये शास्त्र ओपनली कहता है, भागवत कहती है, गीता कहती है, पंचम पंचम स्कंद में ये ऋषभ देव भगवान कहते हैं। हिंसक है वो व्यक्ति। अपने आप को, हमने तो चींटी भी नहीं मारी, ठीक है फिर भी नरक जाओ। क्यों नहीं मारी चींटी? हम्म, उससे क्या फर्क पड़ जाता? आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए थी एक जीव के प्रति। वो तो समझ लेते मेरा कर्तव्य क्या है। यही बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी व्यक्तिकता पूरी तरह समाप्त करने का स्पिरिचुअल सुसाइड दे वांट टू अटेम्प्ट। कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी व्यक्तिकता बनाए रखते हैं। वो तो जानते हैं कृष्ण की सेवा के लिए है। सनातन गोस्वामी पाद से चैतन्य महाप्रभु कहते, तुम्हारा है ही क्या? ये शरीर तो मेरा है जो तुम्हें मैंने दिया है, ये सब कुछ तो मेरा है, ये तो मेरी सेवा के लिए। तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? तुम क्या चाहते हो? डांट देते हैं भगवान। तो इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतः जिस मुक्ति की तलाश में निर्विशेषवादी रहते हैं, वे भक्ति से पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भक्ति वाले को तो मुक्ति साइड में बैठी रहती है, जस्ट कम एंड टेक मी, एंड भक्त कहते हैं नहीं चाहिए। मुक्ति तो यही आसपास ही है, उनसे क्या होगा? भक्त को कृष्ण चाहिए। जहां वो अपने भावों का, प्रेम का आदान प्रदान करेगा, उसके जीवन में ये प्रेम की पूर्णता कभी हुई ही नहीं। उसे वो चाहिए ना। भक्तगण अपनी व्यक्तिकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, और उसको परम मुक्ति, भक्तों का आनंद क्या है? दिव्य प्रेम, उसको मुक्त कहा जाएगा, लिबरेटेड। यहाँ लोग सोच रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसको से मुक्त हो जाना मुक्ति है। नहीं नहीं, ये मुक्ति नहीं है, सड़ी हुई मुक्ति है। भक्त कहता है हमें नहीं चाहिए, रख लो, छी, अपने पास रखो ये बेकार चीज। तो ये जो सब मरते हैं, दैत्य वैत्य, ये भी प्राप्त कर लेते हैं भगवान के हाथ से। ये तो कल प्रभुपाद बता ही रहे थे कि अन्य लोगों को तो तब भी, इन योगी वोगी को तो बड़ा ही, वो तो भगवान से द्वेष रखने के कारण ऐसी मुक्ति तो ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं, पर प्रेम अलग बात है। आपको श्लोक का याद होना चाहिए, है ना? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करने से जो भक्तिरुत्तमा दिव्य प्रेम प्राप्त होगा, वो कहीं नहीं है। उसके लिए अन्य अभिलाषिताओं को शून्यम करना है, जीरो करना है। अन्य, अन्य मतलब कृष्ण से अन्य। और ज्ञान कर्मादि, ये वाले लोगों को डिस्कार्ड कर दिया। वंचक धर्म, कपट के धर्म, बाहर निकल जाओ तुम। केवल भक्ति की बात करेंगे। जैसा कि पिछले श्लोक में भी बताया है, भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंड दिशनीय होता है, वहां जहाँ सारी चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, हो ही नहीं सकता।
हमें कृष्ण मिलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं, हमें तुमसे कोई दिक्कत है। पर जब तुम ये कहते हो, भक्ति योग को आरोपित करते हो या भक्तों की ऐसे करते हो, बड़े, अरे ये तो बड़े, ये लोग कुछ करते ही नहीं है, ये लोगों में तपस्या, ये सब मत बोला करो। उनको बिना कुछ करे भी बस प्रेम करने से कृष्ण मिल जाएंगे। दोनों के गंतव्य स्पष्टतः पृथक पृथक है, और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्ह मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। दोनों की अलग अलग है। वो तो उनके रत्ती भर के चिन्ह मात्रा, मतलब रत्ती भर के तुम्हारे सुख से भी, और इन, और क्या फीलिंग है, और प्रेम तो एक बहुत ही अलग फीलिंग है। यहाँ पर भी देखो, संसार में कोई प्रेम प्रेम तो पहली बात है नहीं, या तो काम वासना होती है, शरीर देख के या उसका पद देख के या रूप रंग देख के या कुछ अच्छी क्वालिटी देख के, वो सब कृष्णा की है बेसिकली, और फिर हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये तो सब भोग है, भोग चाहिए और कुछ नहीं है, है ना। पर वास्तविकता में जो यहाँ पर भी लोग ये जो झूठा वाला मिथ्या मिथ्या कर रहे हैं, उसके चक्कर में भी लोग कूद जाते हैं, मर जाते हैं, भाग जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, इतना सब कर रहे हैं। या झूठे के झूठे से प्रेम के एक परछाई मात्र के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। और अब आप सोचो, भगवान का प्रेम फिर क्या होगा, और क्या सुख होगा उसका, और क्या प्राप्त होने वाला है। यही तो बात है, हम लक्ष्य को नहीं जाने, इसलिए प्रभुपाद कहते कृष्ण को जानो। कृष्ण को जानो, जानो क्या मिलने वाला है आपको। तो आपको जब वस्तु का मान पता चल, इसलिए ऐश्वर्य भाव को पहले रखा गया है, वे कितने महान हैं। जब आप ये सब देखोगे तो आपको ये प्राप्त पता चलता है कि वे इतने महान है, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इतनी कोई इतनी बड़ी वस्तु, हमेशा हर चीज से मुक्ति, हर चीज से परम कल्याण और परम सुख मुझे मिल रहा है, तो फिर वो हर प्रकार से भक्ति में संलग्न होने के लिए तत्पर हो जाएगा। फिर उठना नहीं पड़ेगा, उठाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आंख खुलेगी भक्ति करने के लिए, अपने आप माला होगी, और वो विचलित रहेगा पूरे दिन भक्ति करने के लिए, भागेगा उत्साह के साथ। इसीलिए हमें समझना है जीवन का लक्ष्य भगवान है ना। तो आप सभी को पापांकुशा एकादशी व्रत के पूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आपका व्रत पूर्ण हुआ हो, और आपने जो संकल्प लिए हैं वो पूर्ण हुए हो। आज हम यही श्लोक लेंगे, और अब अगला चैप्टर भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसका रिवीजन कर लीजिए, है ना। मे बी ट्यूसडे को हम लोग रिवीजन करेंगे, और वेडनेसडे से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की